स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों अभी मेरे हाथ में एक मशीन है, देख रही है आपको, फिशर की F19। इसका वीडियो आप लोगों ने शायद देखा होगा और ग्राउंड टेस्टिंग का भी इसका एक वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन कई लोगों ने मेरे हाथ का बना इसका एक भी वीडियो अभी तक नहीं देखा है। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, ये है फिशर की F19। 5 साल की वारंटी में ये मशीन आती है। 82,600 रुपए इसकी प्राइस है और इसके साथ हमारा विस्को का पिन पॉइंटर भी आपको फ्री में मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, ये मशीन जो है ये वर्ल्ड की बेस्ट रेलिक हंटर है। रेलिक हंटर यानी ऐतिहासिक चीजें जो कि आपकी लोहे से बनी होती है या फिर आपका और भी सामान जो होता है। रेलिक हंटर का अर्थ है जो मतलब बिल्कुल एंशिएंट चीजें होंगी, रेलिक टाइप की, लोहे से बनी हुई या पुरानी आपकी, जैसे इन पे आपको दिख रहा होगा बना हुआ, यहाँ एक कुल्हाड़ी बन रही है, रिंग बन रही है, सिक्के बन रहे हैं या क्रॉस का निशान बन रहा है। इस तरह की आपकी एंशिएंट चीजें बहुत जल्दी ये फाइंड करती है। इससे हटके इसकी रनिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो है 19 किलोहर्ट्ज की, यानी अर्थ ये है कि ये 19 किलोहर्ट्ज पे चलती है। तो नगेट प्लस ट्रेजर दोनों हंटिंग आप इससे कर सकते हो। अब रेलिक हंटिंग मशीन है तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भाई साहब सोना चांदी नहीं खोजेगी। भाई साहब जी, अगर कोई आपको कंफ्यूज करे तो ये वर्ल्ड की बेस्ट रेलिक हंटिंग मशीन है। अर्थ ये है कि इसके अंदर ऐसे फीचर डाले गए हैं जिससे रेलिक्स जल्दी मिल सके, और इसके अंदर वो भी फीचर है जिससे आप ट्रेजर हंटिंग और नगेट हंटिंग दोनों कर सको। ये मशीन पूरी की पूरी तरह से किसी भी ग्राउंड को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। F75 अगर आप सोचते हो और F19 के बारे में अगर सोचोगे तो दोनों में एक फर्क है। 75 13.75 किलोहर्ट्ज में चलता है जो कि बेस्ट फ्रीक्वेंसी मानी जाती है ट्रेजर हंटिंग के लिए, लेकिन F19 जो है आपका 19 किलोहर्ट्ज पे चलता है जो कि आपका ट्रेजर प्लस नगेट के लिए, दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। अब 15 इंची कॉइन इसके अंदर आप डालोगे तो F75 के बराबर ये काम करती हुई आपको दिखेगी। इससे हट के आप इसमें दूसरा कॉइल भी लगा सकते हो, जैसे ये स्नाइपर बना हुआ है। वैसे इसके साथ अभी डबल डी 11 इंची कॉइल आया हुआ है, ये आपको दिख रहा है स्नाइपर कॉइल। ये डाल के आप नगेट हंटिंग पे भी इससे बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छी मशीन है, सबसे अच्छा काम करती है और वर्ल्ड की बेस्ट रेलिक हंटर है। और मैं आपको दिखाऊंगा इसका कि क्यों इसको खरीदो, क्या इसमें खासियत है। और आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं किन्हीं लोगों से कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा मशीनों में लोहा बंद हो जाता है, ठीक है, बंद कर दिया, उसके बाद भी जंग खाने के बाद आता है, उसको कैसे हटाओगे, ये चीज का प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास काफी सारी चीजें हैं। ये मेरे घर के अंदर बीम डला हुआ है, ठीक है, ये बहुत टाइम से डला हुआ है, जो ये दीवार का बीम होता है जैसा आपको दिख रहा है। ये पूरा सरिया इसके अंदर डला हुआ है। कम से कम इस घर को बने हुए 8 साल होने आ गए। अब 8 साल से ये बीम जो है वो डला हुआ है, ठीक है। ये हो गया बरीड यानी कि गड़ा हुआ मेटल, काफी सालों से दबा हुआ मेटल। अब ये करंट बना रहा होगा। अब आप लोग समझते नहीं हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है। और एक मैं लूंगा फ्रेश मेटल, यानी कि ऊपर ही रखा हुआ कोई भी लोहे का सामान जो कि फ्रेश होगा, उसको बंद करूंगा बंद होगा, लेकिन उसको बंद करूंगा ये फिर भी बजेगा। ये चीज कैसे हटाओगे, ये समझने के लिए ना सिर्फ मेरे पास आपको आना पड़ेगा, या फिर आप दुनिया में किसी से भी पूछ लेना, कोई आपको बता दे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इससे हटके आयरन मास्किंग क्या होता है, अनमास्किंग कैसे करते हैं, या साइड से मेटल आता है तो कैसे समझोगे आप किस तरह से उसको ऑपरेट करना है, मिनरल्स पे कब बज रही है या मेटल पे कब बज रही है, ये सारी चीजें समझने इस जो चैनल है ना रजत भान सिंह तोमर, इसको सब्सक्राइब सबसे पहले आप लोग कर लो। तो चलिए अब हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं F19 की। वैसे मैं अनबॉक्सिंग, आप इसका वीडियो पहले से देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। मैं डायरेक्ट इसकी असेंबलिंग करके आप लोगों को इसके रिजल्ट और सारी चीजें देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो, ये है फिशर की F19। मैंने पूरी तरह असेंबल कर ली है। इसका बैटरी कंपार्टमेंट पीछे को होता है और बैटरी किस प्रकार डालना है आप लोग जान ही सकते हो। ये स्लाइड करोगे आप तो ये बैटरी कंपार्टमेंट खोल के आप इसमें 9 वोल्ट का, यानी 9 वोल्ट की एक बैटरी लगती है इस प्रकार की, तो आप ये डाल सकते हो, ठीक है ना। अब मैं इतना सब कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले से ही वीडियो में मैं बता चुका हूं ये सारी बातें बैटरी वगैरह की। तो चलिए अब हम इसको सीखेंगे पहले ऑपरेट कैसे करना है। देखिए फिशर की F19, गोल्डबर्ग प्रो, आपका G2 टेक्नेटिक्स का और आपका टाइम रेंजर प्रो, ये चारों मशीन एक ही मेनू के साथ आती हैं, एक ही मेनू के साथ ऑपरेट होती हैं, यानी जो फंक्शन इसके अंदर है वही उनके अंदर है। जैसे ये ऑपरेट होगी वैसे ही वो तीनों मशीनें भी ऑपरेट होंगी। फर्क ये है, ये बेस्ट रेलिक हंटर कहलाता है, टाइम रेंजर प्रो आपका बेस्ट हर तरह की सोइल को हैंडल करने की कैपेबिलिटी के साथ आता है, चाहे आपका खारे पानी का ग्राउंड हो या कुछ भी हो,
ठीक उसी प्रकार से अब ये G2 ये F19 है। F19 आपका हर तरह की चीज को हैंडल कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मशीन होती है। छोटे से छोटी चीज भी पकड़ेगी आपका और बड़े से बड़ी चीज भी पकड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो बटन है ये पावर ऑफ और पावर ऑन का है, यानी कि हम एक बार घुमाएंगे तो क्या होगा, मशीन चालू हो गई। जैसा आपको दिख रहा है, थोड़ा वेट करेंगे, वेट यानी इंतजार करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ देखो यहाँ 0 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये 0, ठीक। ये 0 पे देखिएगा। अब मैं इस रोलर को घुमाऊंगा, यहाँ देखो गेन लिखा है, गेन GAIN गेन लिखा है, ये गेन। अब यहाँ देखो यहाँ गेन लिखा आएगा, ये गेन बढ़ रहा है। गेन यानी क्या होता है आपका, सेंसिटिविटी। अब ये क्या बढ़ रही है, सेंसिटिविटी। अगर मैंने फुल खोल ली तो देखो रीडिंगें भगने लगी, इधर उधर हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस पकड़ रही हैं। इस कंडीशन पे आप मिनरलाइज ग्राउंड पे खड़े होगे तो भी ऐसा करेंगी, कोई भी मशीन हो दुनिया की, या दूसरी हो तो भी ऐसा करे, क्योंकि गेन सेंसिटिविटी फुल कर ली हमने। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ज्यादा मिनरल्स की ग्राउंड पे आपको गेन यानी सेंसिटिविटी को कम कर लेना है। अभी देखो मैं 25 पे लगा रहा हूं, कितनी शांत हो गई, बिल्कुल शांत, बिल्कुल साइलेंट हो गई। ठीक इसी प्रकार से अब क्या होता है, जब आड़ा टेढ़ा आप सेंसिटिविटी ज़्यादा लगा देते हो हाईली मिनरलाइज ग्राउंड पे या घरों के अंदर, आड़ी टेढ़ी मशीन बिहेव करती है, आप लोग फॉल्स सिग्नल पकड़ते हो। मशीन की जब तक सेटिंग सही नहीं लगाओगे तब तक कोई भी मशीन आपको कारगर नहीं कर सकती। अब जैसे मैंने इसको साइलेंट कर लिया तो सेंसिटिविटी कितनी गिरा ली, गेन मैंने कितना गिरा लिया, जितना ज़रूरी था उतना गिरा लिया घर के अंदर। अब ये क्या था आपका, ये गेन बढ़ाने का था और उसी पे घटाने का था। ये आपका पावर ऑन का था और ये आपका पावर ऑफ का है। अब यहाँ देखो दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे डिस्क मोड लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है अच्छे से, डिस्क मोड DISC MOD, और ये एरो का निशान दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये नीचे को है, नीचे को है, यानी मशीन डिस्क मोड पे। डिस्क मोड का अर्थ होता है किसी भी चीज को बंद करना। किस प्रकार से बंद करना, अच्छे से देखिएगा। अभी डिस्क मोड आपका नीचे को है और यहाँ डिस्क लेवल आपका लिखा हुआ है, डिस्क कितना लगा है, 0 यानी सारी चीजें खुली हैं। अब ये देखिए ये लोहे का कीला है, ये मैं इसके पास ले जा रहा हूँ, देखो सुनो मशीन पे 38 39 39, ये लोहे की चीज अभी खुली हुई है, बंद नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको बंद करने वाला हूं। बंद करने में क्या करूंगा, ये डिस्क लेवल जो है देखो अच्छे से देखना, डिस्क मोड को मैं काय पे रखूंगा, इसको एरो को नीचे को रखूंगा और ये प्लस माइनस के बटन दिख रहे हैं, इनसे मैं प्लस करूंगा। प्लस कितना कर दूंगा, 40 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 क्या हुआ यहाँ पे, इस मशीन पे 40 में आयरन बंद होता है। देखो 0 से 40 बड़े अक्षरों में लिखा है, जबकि बाकी चीजें छोटे अक्षरों में। मतलब फेरस आइटम आपके लेफ्ट हैंड साइड है, नॉन फेरस आइटम आपके राइट हैंड साइड है। यानी सोना चांदी तांबा पीतल कांसा हर चीज आपकी इस तरफ को गिरेगी और बाकी की चीजें आपकी इस तरफ को गिरेंगी, जैसा आप देख पा रहे हो। तो चलिए अब मैंने 40 पे, ये देखिए ये 40 लगाया मैंने, बीच में देखो 40 लिखा है। फेरस आइटम लेफ्ट हैंड आएंगे, नॉन फेरस आइटम आपके राइट हैंड आएंगे। 40 तक इसमें लोहा बंद होता है। चलो वो कीला लगाओ, ये देखो ये बंद हो गया, ठीक है जी। तो ये सिंपल तरीका है इसको बंद करने का, यानी लोहे को। अब देखो यहाँ लोहा तो बंद है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये एक बीम जा रहा है लोहे वाला, ठीक, ये बीम जा रहा है लोहे वाला। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं मशीन चलाता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लोहे को ये पकड़ रही है। अब ये जंग खाया लोहा है, करंट बना रहा है, जैसा मैं बोलता हूँ ना कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, गहरे पे मशीन काम करेगी। तो देखिए साउंड पे आ रही है। अब इसको कैसे बंद करना, यही मेन चीज होती है, और ये सीखने के लिए सिर्फ हमारे पास आपको आना ही पड़ेगा कि लोहा अगर जंग खाया या मेटल बरीड है तो मास्क हो रहा है, कैसे आप समझोगे। ये सारी बातें जानने के लिए सिर्फ विस्को मेटल डिटेक्टर पे ही आपको आना पड़ेगा। चलिए आगे की ऑपरेटिंग समझते हैं हम। अब आपने ये डेमो तो देख ही लिया कि यहाँ पे बीम था सामने की तरफ और उस पे ये लोहा बंद होते हुए भी बज रही थी, ठीक है जी। अब यहाँ देखो इसमें ये दिया हुआ है मीनू का बटन, ठीक है, मीनू लिखा है। मेन्यू पे आप जाओ तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है लाइट, प्लस कर दोगे तो लाइट जलने लगेगी। देखो जैसे मीनू मैंने दबाया, एक बार प्लस करा ये लाइट जल गई, ठीक, माइनस करा ये लाइट बंद हो गई, ठीक। कब, जब पहली बार आप ये मीनू का दबाओगे, यहाँ पे देखना ये चमकने लगेगा, ठीक है, जैसे ही मैं दबाऊंगा देखिए ये डार्क हो गया, तो मैं इसकी लाइट को खोल सकता हूँ, ठीक।
और ये डार्क नहीं है तो आपका लाइट का ऑप्शन पे आप नहीं पहुँचे हो, ठीक है ना। मीनू के बटन से ही ये वाले ऑप्शन पलटाते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन जो आएंगे। अब देखिएगा मीनू दबाया मैंने एक बार, दूसरी बार वॉल्यूम है, प्लस करूँगा तो वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। तीसरी बार वी ब्रेक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके चाले भी मत करना। नॉच विड्थ है, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, चाले मत करना। खाली आपको मीनू के बटन में क्या ऑपरेट करना है, खाली आप आओगे, वॉल्यूम अपनी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। वॉल्यूम पे पहुंच के, जैसे ये वॉल्यूम पे पहुंचा, ये बढ़ा ली और ये घटा ली मैंने, ठीक है। वॉल्यूम अपने हिसाब से रख लेना और इसके बाद मीनू दबाना, इनमें से किसी के चाले मत करना और सीधा एक बार दबा के लाइट पे पहुंचना। प्लस से लाइट आप जला पाओगे, माइनस से लाइट आप बंद कर पाओगे, ठीक है जी। अब अगली चीज़ है, इसी के अंदर मान लो नगेट हंटिंग आप करने जा रहे हो, तो नगेट हंटिंग करने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप एक बार घुमाओ तो यहाँ देखो ऑल मेटल मोड लिखा है, यानी कि मशीन सारे मेटल अब पकड़ना शुरू कर देगी। थोड़ा और घुमाओगे, थ्रेशोल्ड आने लगेगा। थ्रेशोल्ड का अर्थ होता है कांस्टेंट साउंड, यानी कि एक तरह की धुन। अब देखो एक तरह से धुन बजती जा रही है, बजती जा रही है। जब मेटल आएगा, अब मेटल किस प्रकार से आएगा देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ये वे मेरी गोल्ड की रिंग है, इसको इसके ऊपर से निकालो, देखो साउंड में आपको फर्क सुनाई देगा। ये नगेट के टाइम पे आपको यूज करना है, अदरवाइज आप क्या करो, सिंपल डिस्क मोड पे मशीन को रखिएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल डिस्क मोड पे रख के आप मशीन को चला सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं गोल्ड रिंग का टेस्ट दिखा रहा हूँ आपको। गोल्ड लगाओ भाई, ये गोल्ड की रिंग है, जैसा आपको दिख रहा होगा, लगाओ। ये देखिए 50, 55, 58, 58 तक इसमें प्योर गोल्ड आपका आ जाता है। याद रखिएगा 58, 60 तक प्योर गोल्ड पहुंच जाएगा। सिल्वर लगाओ, सिल्वर देखिएगा 70 से ऊपर पहुंचेगा आपका। ये मिला हुआ है, देखिए 70 तक भाग जा रहा है, इसमें मिला हुआ सिल्वर है। अब ये प्योरिटी के साथ होता 70 से ऊपर आपका ये वाला सिल्वर आने लगता। ये 18 कैरेट की रिंग है और ये मिला हुआ सिल्वर है। ध्यान रखना, जितना प्योर होगा उतना अच्छा मशीन पकड़ती जाती है। मैं अब आप लोगों के लिए इसका एयर टेस्ट दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मैंने मशीन अभी रख दी है, ठीक है। अभी सेटिंग में आपके सामने लगाऊंगा। इंच टेप ये रखा हुआ है, देखिए यहाँ से लेके आपका ये 4 फीट तक का मैंने रखा है। और मेटल के ऑब्जेक्ट मेरे पास 3 तरह के हैं, 1, 2, 3, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है जी। अब अगली चीज़ मैं इसकी सेटिंग लगाने वाला हूँ, देखिएगा सेटिंग अच्छे से। अभी हमारा डिस्क क्या है, 40 पे लगा हुआ है, ठीक है। लोहा हमारा बंद है और गेंद देखिए आप, लाइट भी खोल देता हूँ मैं आप लोगों को जिससे अच्छे से दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा गेंद, गेंद देखिएगा, गेंद बढ़ना शुरू होगा। गेंद मैंने लगाया अभी 70 भी नहीं, 60 पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने गेंद लगाया है इसका 60, 61, 60, 62 पे लगा दिया, ठीक है। अब ये 62 पे मैं इसका एयर टेस्ट करने वाला हूँ छोटे मेटल पे। पहले छोटे मेटल पे मैं इसका एयर टेस्ट लूँगा। चलिए छोटी कटोरी पे हम टेस्ट करते हैं। आराम से 2 फीट पे इसको उठा रही है मशीन, ठीक है। अब दूसरे डायमेंशन से हम टेस्ट करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल हल्की सी प्लेट है, बिल्कुल ये 7-8 पे आ रही है, देखिएगा 2 फीट 7-8। ये बड़ी प्लेट पे अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा आपने देखा फिशर की F19 आपका 3 फीट तक नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है। बरीड ऑब्जेक्ट पे ये 7 फीट तक की गहराई मार जाएगी, यानी कि थोड़ा और बड़ा ऑब्जेक्ट में लेता 3.5 फीट, ये नॉर्मली आपको 11 इंची कॉइल में बताने लगती। दूसरी बात, जब कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी साल तक गड़ा रहता है, जैसा मैंने आपको अभी डेमो दिया था कि लोहे का सरिया देखो बीम बना हुआ है और काफ़ी सालों का दबा हुआ है, तो करंट बनाने लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करने लगा, जिसके कारण से ये डिटेक्टर जो होते हैं उनको और गहराई से पकड़ना शुरू कर देते हैं। अब आप कैसे समझोगे कि वो लोहे की चीज़ थी या वो क्या आ रहा था, क्योंकि वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है तो हर एक मशीन, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को आप सोना, चांदी, तांबा, पीतल अलग करके नहीं पहचान पाओगे। अब ये सारी चीज़ें सीखना है तो सिर्फ आपको आना पड़ेगा विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। अगर आपको हमारा पता नहीं मालूम है तो देखिए
लगा आ रहा है। ये देखिए, विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट 5F104 कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान। और यदि आपको मेटल डिटेक्टर गोल्ड डिटेक्टर खरीदना है तो ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना, ये हमारे नंबर हैं, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं यदि आप मेटल डिटेक्टर गोल्ड डिटेक्टर खरीदना चाहते हैं। ये थी फिशर की F19 जिसकी कीमत है 82,600 रुपये। इसमें विस्को का यानी कि हमारी कंपनी द्वारा निर्मित पिन पॉइंटर आपको फ्री में दिया जाएगा। तो अभी ऑफर है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, फिशर की F19 ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिटेक्टर है। इस एक डिटेक्टर से आप नगेट प्लस ट्रेजर यानी कि दोनों हंटिंग आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है भाई, फ़ोन लगा लो मेरे को। अगर फ़ोन लगाओगे तो मेटल डिटेक्टर पाओगे, जाहिर सी बात है। अगली चीज़, मेटल डिटेक्टर के बारे में यदि आपको कोई भी डाउट है या यदि आप चला नहीं पा रहे हैं, उनको सीखना चाहते हैं, तो आप क्या करना, आप उठा के मेरे को कॉल लगाइए। आप यदि कुरियर से मंगा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो मेरे को कॉल लगाइए, जिससे आप समझ सके कि मेटल डिटेक्टर कैसे आपको ऑपरेट करना है। इंडिया में आपको इनके बारे में काफ़ी सारे सेलर काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहे होंगे, लेकिन किसी पर भरोसा मत करो क्योंकि उनको खुद चलाना नहीं आता। सही बात यह है। तो दोस्तों अब आप करो क्या, चैनल को कर लो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर पे गिव अवे है। 5 लोगों को मेटल डिटेक्टर फ्री में मिलने वाला है। और नगेट और ट्रेजर के शौकीन हो तो एक मशीन जो कि आपकी फिशर की F19 है, 5 साल की वारंटी है, इसको ले लो। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।